एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का क्लास 9 का चैप्टर 2 देख रहे हैं, रियल नंबर। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम रियल नंबर्स में रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, सभी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, बट उसमें कुछ रैशनल नंबर होते हैं, कुछ इरैशनल नंबर होते हैं, तो उनमें डिफरेंस हमें देखना है। तो रैशनल नंबर कौन से हैं? सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म जो है वो, उसमें क्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो वो क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, सभी जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है। उसके बाद में सभी जो डेसिमल है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ही है, बट वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है फ्रैक्शन का, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड रिकरिंग होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर है। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो इरैशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए √2, √3 एंड √5 ये इरैशनल नंबर है। क्यों इरैशनल नंबर चाहिए? क्योंकि इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मिलता है। ठीक है, तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा तो वो कौन से नंबर है? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो √2, √3 एंड √5 ये क्या है? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और जिसके परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो है रैशनल नंबर्स। तो जैसे 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 एंड 4 ये क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन √5 ये क्या है? इरैशनल नंबर है। √2 इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो दैट 4 √2 इज एन इरैशनल नंबर। अभी 4 जो नंबर है वो है रैशनल नंबर एंड √2 नंबर जो है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, अभी हमने देखा √2 कौन सा नंबर है? √2 है इरैशनल नंबर है। ठीक है, बट 4 जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? 4 जो नंबर है वो है रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि ये प्रूफ करना है हमें कि 4 √2 ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय √2 इज एन इरैशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रूफ किया है कि √2 ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रूफ किया है कि √2 ये इरैशनल नंबर है। इसी फॉर्म में हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सेकेंड ये है पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 24 में यहाँ पर 2 + √3 ये इरैशनल नंबर है, ये प्रूफ किया है। इसी फॉर्म में हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरैशनल नंबर। दो नंबर्स रहेंगे, उसमें एक नंबर रैशनल होगा, दूसरा इरैशनल नंबर होगा, उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, दो नंबर्स जिसमें एक रैशनल नंबर होगा और दूसरा इरैशनल नंबर होगा, उसका एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमें मिलेगा आंसर वो इरैशनल नंबर होगा। ओके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स विथ इरैशनल नंबर्स इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। वैसे ही दो नंबर्स में से
एक रैशनल नंबर रहेगा, एक इरेशनल नंबर रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है 4 ये एक रैशनल नंबर है, स्क्वायर टू ये इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सेकंड जो दिया है, प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, दोनों भी सेम मेथड से हमें करना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट में, सेकंड में क्या है, एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इरेशनल नंबर होगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा, दो नंबर्स, एक इरेशनल और रैशनल, और इरेशनल में जो भी एडिशन सब और सब्ट्रैक्शन होगा उसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों जो भी है फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों नंबर कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 मतलब एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर, ये दोनों का एडिशन इरेशनल नंबर होता है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करके बताया है। तो इसी मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट अज्यूम करना है, लेट अस, पहले ये क्या है, शो दैट 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। इसका मतलब ये नंबर पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है, इसको पहले प्रूफ हो रहा है क्या वो देखेंगे। ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, ये पहले प्रूफ करते हैं। अगर ये प्रूफ होता है तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज अगर नहीं प्रूफ होता है तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट 4 रूट 2 is not an irrational number। ठीक है, हमने अज्यूम क्या किया कि ये जो नंबर है दिया हुआ वो रैशनल इरेशनल नंबर नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, बट हम पहले सपोज करते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, देयरफॉर 4 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हमने इसको अज्यूम किया है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ऐसे हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन क्रिएट हो गया, तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ का जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q, ये हमें सिंप्लीफाई करके ये मिला इक्वेशन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रूट 2 है, वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। बट ये P अपॉन 4Q ये रैशनल नंबर है। ठीक है, P अपॉन 4Q, 4 ये कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, इसके लिए P अपॉन 4Q ये कौन सा नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या दिखाई दे रहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे हम इन अबाउट इक्वेशन left hand side is an irrational number
जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन का नंबर है स्क्वायर टू, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, एंड राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो कैसा है, रैशनल नंबर है। एक जो है इरेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड का इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड का रैशनल नंबर है। तो ये दोनों के बीच में जो साइन है वो इक्वल टू का साइन है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, क्या कहेंगे हम, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर 4 square 2 is not a rational number, it is an irrational number, ठीक है। तो इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया, हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड हमें दिया है, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट 3 plus root 5 is an irrational number। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। क्या अज्यूम करना है हमें कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं है। पहले हम अज्यूम क्या करेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या, कौन सा नंबर हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 plus root 5 is not an irrational number, therefore 3 plus root 5 is a rational number। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि ये इरेशनल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। इसीलिए 3 plus root 5 कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में मिला है वो कौन सा नंबर है, रूट 5, ये इरेशनल नंबर है। एंड राइट हैंड साइड में जो नंबर मिला है P अपॉन Q माइनस 3, ये रैशनल नंबर है। और बीच में जो साइन है वो है इक्वल का। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन अबाउ इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड is an irrational number and right hand side is a rational number which is contradictory। Therefore 3 plus root 5 is not a rational नंबर। ये प्रूफ होता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड देखेंगे। इससे 2.2 का थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है रिप्रेजेंट द नंबर्स रूट 5 एंड
√10 ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें √5 और √10 को नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है। अभी ये करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरी को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरी क्या बोलती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर का टोटल ये दोनों साइड के टोटल के इक्वल रहेगा, ये पाइथागोरस थ्योरी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर ये ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड 1 यूनिट होगा, इफ अगर दोनों जो साइड है वो 1 यूनिट होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हमें मिलेगा, 2 मिलेगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर को कैंसिल करना है इसीलिए हमने दोनों तरफ क्या लिया, रूट लिया। ठीक है, तो स्क्वायर को ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, √2। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू √2। तो ये जो ए सी है ये क्या है, √2 हमें मिला। ठीक है, इसी तरह अगर हमें √5 को और √10 को दिखाना है तो जो एक साइड है, अब ये जो बेस है, ये बेस अगर मतलब एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो इफ 2 स्क्वायर होगा तो 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5। और ए सी का स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए फिर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, √5। ठीक है, तो इसी तरह हमें √5 को दिखाना है और √10 को दिखाने के लिए हमें जो बेस है, जो ये बेस है वो कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एक जो बेस है, एक जो साइड है वो 3 होगा। ठीक है, और दूसरी जो साइड है वो सेम होगी 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो ये स्क्वायर को हटा के हमें क्या मिलेगा, √10 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें इसको नंबर लाइन में शो करना है, इसे करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखो पहले परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर जो बेस है उस पे परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी क्योंकि हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हम 0 से लेके कितना लेने वाले हैं, 2 लेंगे तब 2 का स्क्वायर, और ये इस तरफ 1 ही यूनिट होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, 5 रूट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें ये जो 1 यूनिट है ये 1 ही यूनिट यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर 1 यूनिट को मैंने मेजर किया। ठीक है, ये 1 यूनिट को मैंने मेजर किया और यहाँ पर मैंने आर्क लगाया। अब यहाँ पर मुझे जो मिला है डॉट, यहाँ से मुझे यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये है हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसे नाम देंगे हम ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, जो ये हमारा जो ए सी है, ए सी कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, और हमारा बी सी जो बेस है वो है 2 यूनिट है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरी को हम लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर
प्लस साइड स्क्वायर। तो जो बेस है वो है 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर प्लस जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो है 1 यूनिट। तो 4 आता है, 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ पर हमें मिला 5। अब हाइपोटेनस क्या है, बी ए या फिर ए बी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, रूट देंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ दोनों जगह हमने रूट दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ए बी इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो ये जो ए बी मिला है वो क्या है, √5 है, ठीक है। ए बी क्या है, √5 है। तो अभी इसको नंबर लाइन में कैसा दिखाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है उसको हम बी पे रखेंगे और जो पेंसिल का पॉइंट है वो हम ए पे रखेंगे और यहाँ से हम नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ किया है। ये जो आर्क है, जो आर्क यहाँ पर नंबर लाइन पे टच हो रहा है, ये जो पॉइंट मिला है हमें उसे कहेंगे हम √5। ये जो पॉइंट है उसे कहेंगे हम √5, ओके। अब हमें क्या दिखाना है, √10, ठीक है। तो √10 के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, जो बेस है उसको हमें लेना होगा 3 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो बेस को लेंगे हम 3 यूनिट, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस एक साइड वो ही सेम रहेगा 1 यूनिट, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हमें मिला 10। ये जो है वो हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। तो ये कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लेंगे, ए बी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर को रूट, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा हमें √10। तो हमें क्या करना होगा, बेस जो है वो 10 को, √10 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम बेस, हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस हमें 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो 3 यूनिट है, 3 जो भी है ये, तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम एक साइड जो है वो 3 यूनिट है, दूसरा साइड कितना है, 1 ही यूनिट है, ठीक है। एक साइड है 3, एक साइड जो है वो 3 यूनिट रहेगा और जो दूसरा जो साइड है, परपेंडिकुलर जो साइड है वो रहेगा 1 यूनिट, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर मेजर करेंगे, ये 1 यूनिट, उस पर हम आर्क लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेम 0 तक एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमें मिल गया ये सेकंड जो है ट्रायंगल मिला, ठीक है। इसे भी हम A1 देते हैं, ठीक है ना, A1, ये A है, दूसरा जो है वो A1 है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट है एंड ये जो है वो 3 है यूनिट, ठीक है। तो अभी जो ये सेकंड मिला है हमें, हमने यहाँ पर लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरी, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमें कितना मिला है, √10 मिला है। तो ये 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ये क्या मिला हमें, रूट 10 मिला। ये क्या मिला, √10 मिला। तो इसको हम नंबर लाइन पर हमें इसे दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंपास है उसका एक जो पॉइंट है
उसको हम बी पे रखेंगे और दूसरा जो पेंसिल का पॉइंट है वो हम ए पे रखेंगे और हम इसे नीचे नंबर लाइन तक एक आर्क बनाएंगे। तो हमें जो यहाँ पर नंबर लाइन पे जो पॉइंट मिला है वो है √10। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस से 2.2 का 3 जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। प्रैक्टिस से 2.2 का फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। हमें जो नंबर्स दिए हैं वो दो नंबर के बीच के हमें रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, जो हमें नंबर्स दिए हैं उन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर एनी थ्री रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं। तो उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे ये नंबर लाइन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इस नंबर लाइन पे 0, 1 एंड 2 3 नंबर हमारे पास में है, 0, 1 एंड 2। तो हमें अगर कहा है कि 0 और 2 या फिर 0 और 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक के बीच के रैशनल नंबर चाहिए हमें 3, 1, 2 एंड 3। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमारे पास में कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर है 0 से लेके 1, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि अगर हम एक होल पार्ट को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो डिनोमिनेटर में वो नंबर आएगा। अगर मैं 0 में से 1 एक पार्ट का मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर मैं इस 0 से 1 तक के अगर मैं इक्वल 10 पार्ट करूं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, एक एक पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, 1/10, 1/10, 1/10। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मैंने 0 से लेके 1 का मैंने 10 पार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो जो एक भाग है वो क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, सो 0 से लेके यहाँ तक 1/10 हो जाएगा। ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 1 हो गया। तो 0 से लेके 1 तक मैंने क्या किया, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 आ गया। अगर ऐसे ही मैंने इसके 4 पार्ट किए होते तो क्या आता था, डिनोमिनेटर में 4 आता था, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। ओके, इस तरह से। बट अभी मैंने क्या किया है, इसका 10 पार्ट किया है, तो इसके इसीलिए जो 0 से लेके 1 तक हमें जो मिला है नंबर, वो कितने नंबर्स मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स मिले। अगर मैं इस फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1। वैसे ही 2/10 का 0.2, वैसे ही 0.3, 0.4, यहाँ पर 10 है। ठीक है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। तो ये नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम 0 से लेके 1 का जो रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर है, डेसिमल भी रैशनल नंबर है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने, अगर मुझे लिखना है तो मैं कोई भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। मुझे 3 नंबर्स चाहिए तो मैं एनी 3 नंबर्स लिख सकती हूँ, 3/10,
6/10 एंड 8/10। ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 0.3, 0.6 एंड 0.8। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको एक्सपांड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमें जो गिवन नंबर दिए हैं उसके बीच के रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से 2.2 का फोर्थ का फर्स्ट जो दिया है हमें, टू नंबर्स 0.3 एंड -0.5। ये टू नंबर्स हमें दिए हैं, इसलिए इसके लिए हम एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर देखो 0.3, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, तो ये इंटीजर्स में आएगा। बीच में पहले 0 लिखो, राइट साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, निगेटिव नंबर। 0 के बाद में राइट में 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, यहाँ तक बस हो गया। 0.4 लिखते हैं हम, और भी यहाँ पर -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 एंड -0.5। यहाँ तक ही हमें नंबर चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर नंबर लाइन पे नंबर हमें देख रहे हैं, लेकिन इसीलिए हमें इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसीलिए डायरेक्टली नंबर लिखेंगे, रैशनल नंबर जो भी। ये जो नंबर है -0.5 ये नंबर और 0.3, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर्स है उसको हम लिखेंगे, किसी भी 3 नंबर्स को हमें लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा -0.3, सेकेंड नंबर -0.1, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं 0.2। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिखे हैं। सेकेंड जो है वो दिया है हमें -2.3 एंड -2.33 दिया है। ठीक है, तो देखो एक जो नंबर है वो है डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, और ये जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, तो इसको पहले इक्वल करना है। 2.30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड 2.33 अभी इजी हो जाएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हम लिखेंगे -2.30। ठीक है, उसके बाद में -2.31, उसके बाद में -2.32, उसके बाद में -2.33। तो हमें क्या मिला है, क्या इसका नंबर 3 नंबर्स मिले हैं क्या, नहीं मिले, अभी भी 3 नंबर्स नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर -30 है और यहाँ पर है -33, तो इसके बीच में हमें सिर्फ 2 नंबर्स मिलते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और एक्सपांड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो 2 डिजिट है उसको हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने -2.300 किया, ये क्या हो जाएगा, -2.310 हो जाएगा, ये -2.320, ये -2.330 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2.340। तो यहाँ पर देखो 300 एंड 310, इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, इसके बाद में 301 से लेके हमें 310 तक नंबर मिलेंगे। ओके, यहाँ पर कितने मिलेंगे, 310 से लेके 320 तक के नंबर्स मिलेंगे।
यहाँ पर 320 से लेके हमें 330 तक के नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल के बाद के नंबर है। ठीक है, तो हमें इतने मल्टीपल नंबर्स मिले, तो इनमें से हमें एक 3 नंबर्स को लेना है। जैसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फर्स्ट -2 पॉइंट। देखो हमें लेना है 301 से लेके 330 के बीच के नंबर्स लेने हैं। ओके, तो -2.315 एक नंबर हो गया। सेकेंड -2.320 और थर्ड नंबर -2.325। तो ये जो नंबर्स हैं ये तीनों नंबर्स 301 से लेके 330 के बीच के 3 नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड दिया है हमें उसे सॉल्व करेंगे। हमें 2 नंबर्स दिए हैं 5.2 एंड 5.3। तो नंबर लाइन पे मैंने ये दोनों नंबर लिख दिया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो नंबर है इसमें हमें एक डिजिट को बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें मिला 5.20। अब 5.20 एंड 5.30 इसके बीच में 10 नंबर्स मिलते हैं हमें। ठीक है, कैसे, अभी 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 और 5.30। ओके, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। और अभी हमें दोनों नंबर्स के बीच के 3 नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को लिखना है। तो कोई भी हम लिख सकते हैं, 5.21, 5.24 और थर्ड 5.27। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो डिजिट है उस पर एक ज़ीरो बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। ओके, अब देखते हैं फोर्थ। -4.5 एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर है -4.6। सेम है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो को हमें बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ज़ीरो को बढ़ाएंगे। ठीक है, -4.50 हो गया, -4.51, -4.52, -4.53, -4.54, -4.55, -4.56, -4.57, -4.58, -4.59 एंड -4.60। ओके, तो इस तरह से हमें 4.50 एंड 4.60 इसके बीच के जो नंबर है 3 नंबर्स, एनी रैशनल 3 नंबर्स हमें मिलेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4.51 एक नंबर, 4.54 सेकेंड नंबर, 4.57 थर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।